हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एट इन ऑन पे, ठीक है। यानी कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके पहले एट का प्रयोग होता है, जिनके पहले ऑन का प्रयोग होता है या जिनके पहले इन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया से हो गया या अगर एक अच्छा ग्रिप बन गया तो फिर प्रीपोजिशनल फॉल्ट से बचोगे आपका राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो आप जैसे पहले आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एट ऑन इन, ये प्रैक्टिस है। देखो पहला क्वेश्चन है माई बर्थडे। अब बताओ इसके पहले आप लगाओगे एट इन या ऑन, यहाँ पे क्या आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि डे या डेज हम दिखाते, डे या डेट हम दिखाते किससे हैं, ऑन से, ठीक है। यहाँ पे डे आप देख रहे हो बर्थडे, तो पहला का आंसर क्या होना चाहिए, पहला में आपका ऑन आना चाहिए, ऑन माई बर्थडे। इन द सेम वे देखो सेकेंड क्वेश्चन आपका है द लास्ट डे, फिर यहाँ पे डे आप देख रहे हो तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑन होगा। थर्ड आप क्वेश्चन देख रहे हो द एज ऑफ, द एज ऑफ, अब सोचो ऑन द एज ऑफ, इन द एज ऑफ या एट द एज ऑफ। जाहिर सी बात है द एज ऑफ के पहले हमेशा हम लोग एट लगाएंगे। जैसे कहते हो 18 साल की उम्र में वह पटना गया, क्या बनाओगे आप, ही वेंट टू पटना एट द एज ऑफ 18, ठीक है। तो द एज ऑफ के पहले कभी भी ऑन या इन नहीं आएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एट, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो टेम्परेचर, आप कहते हो के तापमान पर। अब सोचो इसका इंग्लिश क्या होगा, ऑन टेम्परेचर ऑफ, इन ए टेम्परेचर ऑफ या एट ए टेम्परेचर ऑफ। सही आंसर है एट ए टेम्परेचर ऑफ। इसके पहले हमेशा आप एट का यूज़ करोगे। फिर देखो आपको 5 है द फार एंड। द फार एंड का मतलब होता है सबसे दूर, यानी कोने में बैठा हुआ। जैसे कहते हो वह काफ़ी दूर बैठा हुआ, इंग्लिश क्या होगा, ही इज सिटिंग एट द फार एंड। तो द फार एंड के पहले हमेशा एट आएगा, कभी भी ऑन या इन नहीं आएगा। यहाँ भी आपको एट ही रखना है। इसके बाद देखो द क्रैक ऑफ डॉन, द क्रैक ऑफ द डॉन यानी कि काफ़ी सुबह। अब सोचो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, आंसर है एट आएगा। यानी फ्रेज होता है एट द क्रैक ऑफ द डॉन, यानी कि काफ़ी सुबह, यहाँ भी आप एट लगाओगे। फिर देखो ए टूअर, अच्छा वे लोग इस समय यात्रा में, इंग्लिश क्या बनाओगे, दे आर इन अ टूर राइट नाउ, दे आर एट ए टूर राइट नाउ या दे आर ऑन ए टूर राइट नाउ। आंसर है यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, यानी कि टूर के पहले हमेशा हम ऑन लगाते हैं। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि इस समिति में या इंग्लिश इस कमेटी में 50 लोग हैं, तो क्या बनाओगे आप, 50 पीपल आर। सोचो इन दिस कमेटी, ऑन दिस कमेटी या एट दिस कमेटी, एट द कमेटी। कमेटी के पहले हमेशा हम लोग ऑन लगाते हैं, इन कभी नहीं होते। देखो आपको में देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कमेटी में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन द कमेटी। फिर आप कहते हो लाइन और क्यू, यानी कतार या पंक्ति, ठीक है। तो इसके पहले आप क्या लगाओगे, इसके पहले हमेशा हम इन का यूज़ करेंगे, इन अ लाइन। जैसे कहते हो कतार में 50 लोग हैं, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, देयर आर 50 पीपल इन अ लाइन या इन दिस लाइन भी कह सकते हो। अब देखो ड्यू कोर्स, अभी आपको मैंने बताया होगा पहले के वीडियो में, ड्यू कोर्स के पहले हमेशा हम इन लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कालक्रम में या बीतते समय के दौरान। तो यहाँ पे दोगे आप इन ड्यू कोर्स। फिर देखो आप कहते हो न्यूज़पेपर के पहले आप क्या लगाओगे, हमेशा यहाँ पे कभी भी बिफोर न्यूज़पेपर ऑन या एट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ करोगे आप इन का। तो क्या बोलोगे, इन ए न्यूज़पेपर यानी अखबार में। फिर देखो आप कहते हो ए बुक डॉट डॉट स्नैक्स। जैसे मान लो आप कहना चाहते हो कि यह जो है सांपों पर लिखी हुई किताब है, तो सांपों पर लिखी हुई, तो दिस इज ए बुक एट स्नैक्स, इन स्नैक्स या ऑन स्नैक्स। बताओ अगर बेस्ड ऑन का सेंस हो, पर आधारित का, तो हमेशा यहाँ पे आप ऑन का यूज़ करोगे या बोलोगे दिस इज ए बुक ऑन स्नैक्स, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट है आपका स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या होता है, कर्मचारी। आप कहते हो कर्मचारी में 20 लोग शामिल हैं, तो क्या बनाओगे आप, देयर आर 20 पीपल एट द स्टाफ, इन द स्टाफ या ऑन द स्टाफ। यहाँ पे हमेशा आपका ऑन द स्टाफ होगा। इसी प्रकार आप कहते हो फुटबॉल मैच, तो बताओ इन ए फुटबॉल मैच, ऑन ए फुटबॉल मैच या एट द फुटबॉल मैच। जाहिर सी बात है पब्लिक प्लेस कोई भी होगा उसके पहले हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे एट का,
तो यहाँ पे एट का हम यूज़ करेंगे, एट ए फुटबॉल मैच। इसी प्रकार देखो कॉन्फिडेंस, एट ए कॉन्फिडेंस, इन ए कॉन्फिडेंस या ऑन ए कॉन्फिडेंस। आप जानते हो कि बिल्डिंग के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर चल रहा होता है तो सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, समिट हो या लाइब्रेरी हो, उसके पहले हमेशा हम एट लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एट लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखो द टाइम ऑफ, यानी इसका मतलब होता है के समय। अब बताओ इन द टाइम ऑफ, ऑन द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ, यहाँ पे क्या दोगे आप, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ होगा। अच्छा, इसके बाद देखो कॉलेज। आप मुझे बताओ राधा कॉलेज में इंग्लिश क्या बनाओगे आप, राधा इज़ इन कॉलेज, राधा इज ऑन कॉलेज या राधा इज़ एट कॉलेज। एक बात देखो, ध्यान दो आप कि स्टडी सेंटर्स के पहले हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं एट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कॉलेज। इसी प्रकार देखो वर्क। आप मुझे बताओ वे लोग इस समय काम में हैं, तो दे आर इन वर्क राइट नाउ, दे आर ऑन वर्क या दे आर एट वर्क। यहाँ क्या बनाओगे आप, वर्क के पहले हमेशा हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखो कहते हो ड्यूटी, वे लोग इस समय काम में लगे हुए हैं, तो क्या बोलोगे आप, दे आर एट ड्यूटी, दे आर इन ड्यूटी या दे आर ऑन ड्यूटी। ड्यूटी के पहले हमेशा आपको यूज़ करना है ऑन का, तो यहाँ पे ऑन का हम यूज़ करेंगे। इसी प्रकार देखो वर्ड्स, वर्ड्स के पहले हमेशा बताओ ऑन वर्ड्स, इन वर्ड्स या एट वर्ड्स, हमेशा हम लोग इन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इन वर्ड्स, मतलब शब्दों में ए मिरर, ए फॉग, ठीक है ना। इसके पहले, मिरर के पहले हमेशा इनका आप यूज़ करोगे। लोन, लोन का मतलब क्या होता है, उधार। आप कहते हो यह मकान लोन पे, इंग्लिश क्या होगा, दिस बिल्डिंग इज़ ऑन लोन। लोन के पहले हमेशा हम लोग ऑन लगाते हैं। कैश के पहले क्या लगाओगे, कैश का मतलब होता है नकद, तो यह मकान, ये मतलब मुझे पैसे नकद चाहिए, क्या बोलोगे आप, आई वॉन्ट मनी ऑन कैश, एट कैश या इन कैश। कैश के पहले हमेशा हम यूज़ करेंगे इनका, इन कैश। इसी प्रकार देखो आप कहते हो उन दोनों में प्यार है, इंग्लिश क्या होगा, दे आर ऑन लव, दे आर एट लव कि दे आर इन लव, हमेशा होगा दे आर इन लव। इसी प्रकार देखो कहते हो डिमांड। आप कहते हो आजकल इस कपड़े की काफ़ी मांग है, इंग्लिश क्या बनाओगे, दिस क्लॉथ्स इज़ एट डिमांड, ऑन डिमांड या इन डिमांड। डिमांड के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं ऑन का, यहाँ पे हो जाएगा ऑन डिमांड। इसी प्रकार देखो आप कहते हो रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब तो होता है स्वागत कक्ष, ठीक है। तो रिसेप्शन के पहले आप क्या लगाते हो, इन लगाते हो, ऑन लगाते हो या आप एट लगाते हो। बिफोर रिसेप्शन ऑलवेज एट इज़ यूज्ड, इसके पहले हमेशा एट का हम यूज़ करेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखो आप जैसे कहते हो स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल। आप कहते हो वे लोग इस समय हड़ताल में है, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, दे आर एट ए स्ट्राइक राइट नाउ, एट ए स्ट्राइक, इन ए स्ट्राइक या ऑन ए स्ट्राइक। यहाँ पे आप यूज़ करोगे दे आर ऑन ए स्ट्राइक का, ठीक है ना, जब बोलोगे पीछे। तो वे लोग इस समय हड़ताल में, इंग्लिश क्या होगा, दे आर ऑन ए स्ट्राइक राइट नाउ। द लेफ्ट और द राइट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है बाएं, और राइट का मतलब क्या होता है दाएं। आप कहना चाहते हो कि वे लोग बाएं खड़े हैं, इंग्लिश क्या बोलोगे आप, दे आर स्टैंडिंग एट द लेफ्ट, दे आर स्टैंडिंग इन द लेफ्ट या दे आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। सोचो, वह मेरे बाएं खड़ी है या वह मेरे दाएं खड़ी है, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, सी स्टैंडिंग इन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट या एट द लेफ्ट। दिशाओं के मतलब लेफ्ट राइट के पहले हमेशा आपको यहाँ पे ऑन का यूज़ करना है। यहाँ पे आप लगाओगे एट या इन तो गलत हो जाएगा। दे आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। द सेम टाइम, द सेम टाइम के पहले हमेशा आपको एट लगाना है। एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। द बॉटम ऑफ, द टॉप ऑफ, ठीक है। द बॉटम ऑफ का मतलब क्या होता है, सबसे नीचे। तो इसके पहले, बॉटम के पहले या टॉप के पहले हम लोग हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इन या ऑन का प्रयोग गलत होगा। आंसर क्या होगा, एट द बॉटम ऑफ या एट द टॉप ऑफ। इसी प्रकार देखो फुट, फुट के पहले क्या लगाओगे आप, फुट के पहले हम लोग हमेशा ऑन लगाते हैं। मतलब क्या होता है, पैदल। वे लोग यहाँ पैदल आए, दे केम हियर ऑन फुट। इसी प्रकार देखो विलेज। आपको पता है कि विलेज के प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा एट लगता है, मगर अगर केवल विलेज रहे तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इनका, इन अ विलेज। इसी प्रकार देखो डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, सूर्योदय। इसके पहले हमेशा एट आएगा,
द फोन, फ़ोन के पहले क्या लगाते हो, जिसे कहते हो वे लोग इस समय फ़ोन पे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इंग्लिश क्या होगा, दे आर ऑन द फोन राइट नाउ। कभी भी आप इन द फोन या एट द फोन आप नहीं कह सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन द फोन। इसी प्रकार देखो आप कहते हो टेलीविज़न, ठीक है, तो टेलीविज़न के पहले क्या लगाओगे आप, यह फिल्म मैंने टेलीविज़न पर देखा, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, आई वॉच्ड दिस मूवी एट टेलीविज़न, इन टेलीविज़न या ऑन टेलीविज़न। यहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। द फ्लोर, आप कहते हो वह दूसरे फ्लोर पे रहती है, क्या बनाओगे आप, सी लिव्स एट द सेकेंड फ्लोर, इन द सेकेंड फ्लोर या ऑन द सेकेंड फ्लोर। यहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करोगे, ऑन द फ्लोर या ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर। पेज 7, यह पंक्तियाँ 7वें पेज पे है, तो क्या बोलोगे आप, दिस लाइन्स आर, ठीक है, आप क्या बोलोगे, एट पेज 7 कि ऑन पेज 7 कि इन पेज 7। यहाँ पे आपको हो जाएगा एट पेज 7। आम्रपाली होटल, आपको मैंने शायद ये बताया है पहले कि होटल, मॉल, कंपनी वगैरह का प्रॉपर नाउन रहेगा देन वी यूज़ एट, बट इन द केस ऑफ कॉमन नाउन वी यूज़ इन। यहाँ ये प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे प्रयोग होगा एट का। देखो आपका जस्ट ऑन टाइम, जस्ट एट टाइम का जस्ट इन टाइम, हमेशा आप जस्ट इन टाइम का यूज़ करोगे, मतलब ठीक उसी समय, जस्ट इन टाइम, ठीक है, मतलब निर्धारित समय के ठीक पहले। कंसोल इन ग्रीफ, कंसोल के साथ हमेशा हम इनका यूज़ करेंगे, कंसोल इन ग्रीफ यानी दुख में सांत्वना देना। इसी प्रकार देखो स्पीड के पहले हमेशा एट टॉप स्पीड होगा, यानी उच्चतम गति में। लार्ज के पहले हमेशा हम लोग एट लगाते हैं। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, आज़ाद या बंधन मुक्त। और एट द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होता है, चौराहा, इसके पहले भी हमेशा आप एट का प्रयोग करोगे। ओके, कमन ध्यान दें, आप देखें इसके बाद आप देख रहे हो प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेजेंट के पहले हमेशा आप लगाओगे एट। एट प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, इस समय या वर्तमान में। यहाँ पे द भी आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो द रेडियो, इसके पहले हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ऑन का। पहले आप देखो एट लगता है प्रेजेंट के पहले। एक बात ध्यान देना, आप टेलीविज़न के पहले द नहीं आता है, आप कहोगे ऑन टेलीविज़न या कहोगे आप ऑन द रेडियो, इसके पहले एट इन आप नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा ऑन, ठीक है। फिर आप देख रहे हो ए बस, ट्रेन, प्लेन, ठीक है, आप कहते हो मान लो कि वह इस समय बस में है, इंग्लिश क्या बनाओगे आप, ही इज़ इन अ बस, ही इज़ एट अ बस या ही इज़ ऑन ए बस। ध्यान देना आप, बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, शिप हो, हॉर्स हो, ठीक है, हमेशा इसके पहले आप ऑन का यूज़ करोगे, कभी यहाँ पे इन का यूज़ आप मत करना। इसी प्रकार देखो आप कहते हो डाइट, वेट कम करने के लिए लोग डाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो आप कहते हो कि वे लोग इस समय डाइट पे, इंग्लिश क्या होगा, दे आर ऑन अ डाइट राइट नाउ, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे ऑन का। इसी प्रकार देखो द होल के पहले हमेशा ऑन लगता है, इसका अर्थ क्या हो गया, मिला जुला कर या समग्र रूप में। इसी प्रकार देखो जिस भी टाइम एलिमेंट में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ हो उसके पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं इन का, तो इन 6 months टाइम। फिर देखो आप कहते हो द पास्ट नेक्स्ट, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो द पास्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे। फिर देखो आप कहते हो ए मास स्केल, इसका मतलब होता है व्यापक स्तर पे यानी कि बड़े पैमाने पे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे हमेशा ऑन का। ऑन ए मास स्केल मतलब क्या हो गया, व्यापक तौर पे या बड़े लेवल पे। फिर आप कहते हो द अर्लीस्ट, द अर्लीस्ट के पहले हमेशा हम एट लगाते हैं, हिंदी क्या होगा, जल्द से जल्द यानी कि तुरंत। फिर आप कहते हो एस्टेक, एस्टेक के पहले क्या लगाओगे, स्टेक का क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है, तो ऑन स्टेक, इन स्टेक या एट स्टेक, इसके पहले हमेशा हम एट का यूज़ करेंगे। आप जानो कि खतरा जैसे कहते हो उसका जीवन खतरे में है, तो एट स्टेक या एट रिस्क ये होता है एट के साथ। फिर आप कहते हो इन जियोपार्डी या इन डेंजर, ठीक है, तो जियोपार्डी और डेंजर के पहले इन होता है, एस्टेक और रिस्क के पहले हमेशा हम एट लगाते हैं। इसी प्रकार देख रहे हो यहाँ पे द 28th एग्जीबिशन रोड, तो एग्जीबिशन रोड, किसी भी रोड के पहले अगर एड्रेस का यूज़ है तो यहाँ पे हमेशा जो है आप यूज़ करोगे एट का। अगर एड्रेस नहीं होता तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन का।
एड्रेस रहेगा तो आप यूज़ करोगे एट का। इसी प्रकार देखो इन द रिवर, द रिवर वे लोग इस समय नदी में इंग्लिश क्या होगा, इन द रिवर, एट द रिवर या ऑन द रिवर, यहाँ पे हो जाएगा इन द रिवर। इसी प्रकार इन द वर्ल्ड होता है, कभी भी एट या ऑन यहाँ पे नहीं लगा सकते हो आप, ग्राउंड के पहले भी हमेशा आपको इन ही लगाना है। लेकिन ध्यान देना आप कैंपस के पहले हमेशा हम लोग ऑन लगाते हैं। इसी प्रकार देखो द आउटसेट, आउटसेट का मतलब क्या होता है, आरंभ में या प्रारंभ में, इसके पहले हमेशा आपको यहाँ पे एट लगाना है, एट द आउटसेट। फिर आप कहते हो फायर, फायर के पहले हमेशा ऑन लगता है। मकान में आग लगा हुआ है, द बिल्डिंग इज ऑन फायर, ऑन फायर का सेकंड मतलब होता है ज़बरदस्त जोश में। जैसे कहते हो वे लोग इस समय काफ़ी जोश में, इंग्लिश क्या होगा, दे आर ऑन फायर राइट नाउ। ठीक है, इसी प्रकार पर्पस के पहले हमेशा हम ऑन लगाते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑन पर्पस होगा जानबूझकर। योर नोज, किसी भी मतलब सरफेस पे अगर कोई वस्तु है और अगर वो फिक्स्ड है तो आप यूज़ करते हो हमेशा वहाँ पे ऑन का। जैसे आप कहते हो, तो आप कहते हो मान लो कि तुम्हारे नाक पे एक तिल है, इंग्लिश क्या होगा, देयर इज़ अ मोल ऑन योर नोज, तो यहाँ पे आपको ऑन लगाना है। फिर देखो मॉर्निंग इवनिंग आदि के पहले अगर डे का नाम चला आए, डे का नाम अगर चला आए तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे हमेशा ऑन का। अब देखो क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, तो फेस्टिवल के नाम के पहले आप क्या लगाते हो, अगर मान लो फेस्टिवल का नाम है उसके बाद आपका मॉर्निंग इवनिंग है आदि, तो इससे एक डे का बोध होता है, तो यहाँ भी आप ऑन का यूज़ करते हो। फिर देखो आप प्रिजन या हॉस्पिटल, इसके पहले हमेशा हम लोग इन लगाते हैं, वे लोग जेल में हैं, दे आर इन प्रिजन, या वे लोग हॉस्पिटल में हैं, दे आर इन हॉस्पिटल। ठीक है, देखो एक बात जानो आप, पहले इसको समझो आप, अगर कोई आदमी मान लो कि हॉस्पिटल में या जेल में, हॉस्पिटल में मान लो कि अगर मरीज के रूप में है, जैसे कहते हो कि रवि इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो क्या बोलोगे आप, रवि इज़ इन हॉस्पिटल राइट नाउ। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल को अगर मानोगे एक पब्लिक प्लेस के रूप में, जैसे मान लो कहते हो कि 50 लोग हॉस्पिटल में थे, तो इंग्लिश क्या बनाओगे आप, 50 पीपल, देयर वर 50 पीपल एट द हॉस्पिटल, यानी कि मरीज के रूप में आप भर्ती अगर नहीं हो तो वहाँ लगाते हो एट, लेकिन अगर मरीज के रूप में अगर एडमिट हो तो वहाँ पे क्या लगाओगे, वहाँ लगाओगे हमेशा आप, वहाँ पे इनका प्रयोग होगा। उसी प्रकार देखो आप कहते हो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है, इट्स ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, इसके पहले हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे ऑन का। फिर देखो आप कहते हो द एंड ऑफ ए कॉरिडोर। ठीक है, देखो आप बताओ व्हाट इज़ कॉरिडोर, बरामदा, तो बरामदा तो मकान के अंदर होता है। अगर ओपन प्लेस पे, कोई खुली जगह पे अगर यूज़ हो द एंड ऑफ, जैसे कहते हो गली के किनारे पे, गली के अंत में, तो क्या बोलोगे, गली तो क्या है, स्ट्रीट क्या है, इट्स एन ओपन प्लेस, तो वहाँ बोलोगे एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। लेकिन कॉरिडोर या रूम या कमरा, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द एंड ऑफ। ठीक है, फिर कहते हो 15 अप्रैल, ये आपका डेट है, इसके पहले हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे। द कंट्री, यहाँ पे इनका यूज़ करोगे। आइलैंड, आइलैंड बीच या कोस्ट के पहले हमेशा हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। ए हाउस, हाउस है, इसके पहले इनका यूज़ करोगे। ए स्ट्रीट, यहाँ पे यूज़ करोगे इनका, इन ए स्ट्रीट। फ्लोर की बात अगर हो तो सिट, यहाँ पे हो जाएगा यूज़ ऑन का, सिट ऑन द फ्लोर। फिर आप कहते हो लेशन, यानी कि अध्याय, तो यहाँ पे यूज़ करोगे, इसके पहले हमेशा यूज़ इनका होगा, इन द लेशन। फिर कहते हो द सिनेमा, ठीक है, तो यहाँ पे एट का यूज़ करोगे, इट्स ए पब्लिक प्लेस। वे लोग इस समय सिनेमा में हैं, सिनेमा हॉल में हैं, तो क्या बोलोगे आप, दे आर एट द सिनेमा राइट नाउ। अच्छा, एन इवेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे इवेंट क्या है, इट्स ए पब्लिक प्लेस, कोई घटना, तो क्या दोगे आप, यहाँ पे दोगे एट एन इवेंट। ठीक है, अच्छा, एक फ्रेज होता है आपका इन एन इवेंट ऑफ भी होता है, एट एन इवेंट भी होता है, इट्स ए पब्लिक प्लेस, और एक होता है की स्थिति में, तो आप बोलोगे इन इवेंट ऑफ। ठीक है, वहाँ पे इनका यूज़ भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड क्या है, इट्स ए पब्लिक प्लेस, चौराहा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोगे, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे यूज़ एट का होगा।
और ए रोड और रिवर, यानी कि आपको पता है कि नदी या सड़क के पहले क्या लगाते हो, हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ऑन का। ठीक है, ध्यान दें। आप नेक्स्ट आप देख रहे हो द फार्म। ठीक है, फार्म का मतलब क्या, खेत भी हो सकता है। ठीक है, तो फार्म के पहले क्या लगाओगे आप, इन फार्म, ऑन फार्म या एट फार्म। फार्म के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं ऑन का, ऑन द फार्म। देखो किचन, किचन के अंदर कोई है तो फिर आप इन लगाओगे, और अगर किचन के आसपास कोई है तो वहाँ पे एट लगाओगे। यहाँ पे यानी कि हम एट भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। स्क्रीन, ठीक है, देखो स्क्रीन क्या होता है, इट्स ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, और बिफोर फ्लैट सरफेस वी ऑलवेज प्लेस ऑन, तो यहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। इसी प्रकार देखो माइक्स हाउस, ठीक है, यानी किसी के घर पे, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, आप यहाँ पे आपको एट का यूज़ करना है, एट माइक्स हाउस यानी माइक के घर में। फिर कहते हो आप द पेज, इसके पहले आप क्या दोगे, ऑन द पेज। द मैप, जैसे कहते हो कश्मीर भारत के नक्शे में इंग्लिश क्या होगा, कश्मीर इज़ इन द मैप ऑफ इंडिया, एट द मैप ऑफ इंडिया कि ऑन द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे, कश्मीर इज़ ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इसी प्रकार देखो आप कहते हो द पार्टी, पार्टी क्या है, इट्स अ पब्लिक प्लेस, इसके पहले हमेशा आप एट लगाओगे। पुल, वे लोग पुल में तैर रहे हैं, क्या दोगे आप, दे आर स्विमिंग इन द पुल, यहाँ पे इन का आपको यूज़ करना है। इसी प्रकार आप कहते हो सिट ऑन माई डेस्क, बताओ डेस्क क्या है, इट्स ए फ्लैट सरफेस, तो यहाँ पे हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे। इसी प्रकार देखो आप कहते हो द वीकेंड, वीकेंड के पहले हमेशा हम एट लगाते हैं, यहाँ पे एट का यूज़ करोगे। इसी प्रकार देखो आप कहते हो 3 o'clock, 3 o'clock क्या है, इट्स ए क्लॉक टाइम नेम। ठीक है, तो बिफोर क्लॉक टाइम नेम वी ऑलवेज प्लेस एट, यहाँ हम लोग एट लगाएंगे। इसी प्रकार देखो आप कहते हो द 21st सेंचुरी, आप जानते हो कि मंथ, ईयर, सीजन, डिकेड, एरा, सेंचुरी आदि के पहले हमेशा हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इन, यानी इन द 21st सेंचुरी। फिर आप देख रहे हो वेन, वेन का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ या बेकार, इसके पहले हमेशा इन का हम यूज़ करेंगे। इसी प्रकार देखो आप कहते हो वोग, VOGUE, ठीक है, इन भोग का मतलब क्या होता है, इन भोग होता है प्रचलन में। आप कहते हो जैसे इन फैशन, आप कहते हो इन यूज, इन द सेम में हम लोग कहते हैं इन वोग, मतलब प्रचलन में, इसके पहले हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे इनका। इसी प्रकार देखो आप कहते हो एनी अकाउंट, इसके पहले क्या आएगा, इसका देखो एक फ्रेज होता है ऑन एनी अकाउंट, इसका मतलब होता है किसी भी हाल में, यानी किसी भी सूरत में, इसके पहले हमेशा हम यूज़ करेंगे ऑन का। इसी प्रकार देखो इन टर्न, इन टर्न का मतलब क्या होता है, बदले में, या के बदले में आप कह सकते हो। इन टर्न का सेकंड मतलब होता है बदलाव या बदलने के नज़दीक। और देखो द डोर, ठीक है, दरवाजे पे कोई है, क्या बनाओगे आप, देयर इज समबडी एट द डोर, है ना, तो यहाँ पे हम लोग एट लगाते हैं। इन अ फॉग, फॉग के पहले हमेशा हम लगाते हैं इन, ये हो जाएगा दुविधा में या परेशानी में। आप फिर देखो आप कहते हो द मिडिल एज, यानी मध्य युग, इसके पहले हमेशा लॉन्गर पीरियड है, हम यूज़ करेंगे इनका। फिर आप कहते हो पीस, आप जानते हो एट पीस मतलब क्या होता है, मृत या मरा हुआ, या शांति में भी हो सकता है, तो क्या दोगे आप, एट पीस। फिर देखो ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या होता है, परीक्षण, ठीक है, ट्रायल के पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं ऑन का। फिर देखो आप कहते हो हास्ट, हास्ट का मतलब क्या होता है, हड़बड़ाहट या बेचैनी, तो इसके पहले हमेशा इन लगाते हैं, इन हास्ट, यहाँ पे आप इन लगाओगे। फिर कहते हो हिल्स, ठीक है, एट हिल्स का मतलब होता है काफ़ी नज़दीक, ठीक है ना, तो एट हिल्स लगाओ आप। फिर देखो एडवांस, एडवांस का क्या होता है, अग्रिम, तो एडवांस के पहले हमेशा हम इनका प्रयोग करते हैं, इन एडवांस। आप कहते हो इवन नील, इसका मतलब होता है समान स्तर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन एन इवन नील। ए पुश, फ्रेज होता है एट अ पुश, मतलब क्या होता है, हल्के प्रयास में, तो यहाँ पे यूज़ करोगे आप एट अ पुश। फिर आप देखो पेपर, तो इन पेपर, एट पेपर या ऑन पेपर। देखो एक बार ध्यान दो आप, अगर न्यूज़पेपर रहेगा तो वहाँ पे आप इन लगाओगे, लेकिन अगर लिखित रूप में का अगर सेंस रहेगा फ्रेज में, तो यहाँ पे यूज़ करोगे आप ऑन पेपर का।
फिर देखो अटैचमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे यूज़ करते हो आप ऑन अटैचमेंट। फिर देखो बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, तो यहाँ पे यूज़ करते हो आप एट का एट बेस्ट होगा। फिर आप कहते हो विंक, यानी कि पलक झपकते ही यहाँ पे लगाते हो आप ऑन। फिर देखो ऑन एंड ऑन एक फ्रेज़ है, यानी कि कोई काम लगातार चलते रहना, जारी रहना, यहाँ यूज़ करोगे आप ऑन का। फिर देखो ए सेंस के पहले क्या दोगे आप, एट ए सेंस, इन ए सेंस की ऑन ए सेंस, क्या होगा, इन ए सेंस होगा, यानी एक तरह से यहाँ पे इन का आप यूज़ करोगे। फिर देखो आप कहते हो प्रॉल, ठीक है, प्रॉल का मतलब होता है खोज, फ्रेज होता है ऑन द प्रॉल, यहाँ पे आप दोगे एट इन तो गलत हो जाएगा, तो क्या होगा ऑन द प्रॉल। फिर कहते हो मोस्ट, यहाँ भी आप दोगे एट द मोस्ट। टच, वे लोग मेरे संपर्क में हैं, तो इंग्लिश क्या बनाते हो आप, दे आर इन टच, दे आर इन माई टच, इन लगाओगे। राइटिंग के पहले हमेशा आपको इन लगाना है, मतलब होता है लिखित रूप में एट द एंड भी होता है इन द एंड, यानी इसके पहले आप एट भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो, ठीक है। लूज, द लूज के पहले आप लगाते हो ऑन द लूज, इसका मतलब होता है वे लोग मतलब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। अलर्ट के पहले भी हमेशा आप ऑन लगाते हो। द मर्सी ऑफ के पहले हमेशा एट आता है। सेल के पहले हमेशा ऑन आएगा। द रॉक्स के पहले हमेशा ऑन आएगा। ऑन द रॉक्स क्या होता है, परेशानी में या दुविधा में, और ऑन ए लोअर फ्लोर इसके पहले हमेशा हम लोग ऑन लगाएंगे। तो देखो मेरा प्रयास है कि प्रीपोजिशनल फॉल्ट से आपको बचाएं, और अगर इनको आप दिमाग में रख लेते हो, अगर इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लोगे, एक्सप्रेशंस को दिमाग में सेट कर लोगे कि किसके साथ एट आएगा, किसके साथ ऑन या किसके साथ इन आता है, ठीक है ना। तो अगर इस पर जरा फोकस करोगे, ध्यान से इसको लिखोगे, आप मेमोराइज करोगे, तो फिर प्रीपोजिशनल फॉल्ट से बचोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने कमेंट्स को ज़रूर आप देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।